इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। गूगल सर्च एड्स में जो है कीवर्ड्स ही जो है मेन रोल प्ले कर रहे होते हैं। अगर आपने अच्छे कीवर्ड सेलेक्ट किए होंगे, सही तरीके से उन कीवर्ड्स को आप यूज़ करेंगे तो आप अपनी कैंपेन को, अपने बिजनेस को जो है प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, अपने मार्केटिंग प्लान को जो है वो सक्सेसफुल बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने गलत कीवर्ड सेलेक्ट किए तो आपके लिए जो है बहुत मुश्किल हो जाएगी और बहुत मुश्किल ही से जो है आप अपनी कैंपेन्स को जो है प्रॉफिटेबल बना पाए। तो हम डिस्कस कर लेते हैं गूगल एड्स के कीवर्ड प्लानर को। सबसे पहले तो आपको गूगल एड्स का जो है अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। गूगल एड्स का अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करते हैं वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको बता रहा हूँ। लेकिन क्योंकि अभी हम पुराने लेक्चर्स में भी हमने कीवर्ड्स की टाइप्स पढ़ी, कितने टाइप्स के कीवर्ड्स होते हैं वो पढ़े, उसके सिनेरियोज हमने देखे, फिर उसके बाद हमने नेगेटिव कीवर्ड्स देखे, नेगेटिव कीवर्ड के सिनेरियोज देखे। तो इसी सिंक में हम जाते हुए, हम इसी डायरेक्शन को आगे लेते हुए, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि गूगल एड्स के कीवर्ड प्लानर को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और फिर मैं आपको जो हूँ बाकी चीज़ें जो हूँ बता रहा हूँ। तो जब भी आप अपने ऐड अकाउंट में आएंगे तो इस तरीके का ऐड अकाउंट होगा आपके पास की कैंपेन्स वगैरह यहाँ पर बनी हुई होंगी। आपने यहाँ पर टूल्स एंड सेटिंग्स पर क्लिक करना है और कीवर्ड प्लानर पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप कीवर्ड प्लानर पर क्लिक करेंगे आपके पास ये ऑप्शन जो है, इस तरीके की विंडो जो है वो अपेयर हो जाएगी। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक है गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट और दूसरा है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। अगर आपके पास पहले से ही लिस्ट मौजूद है कि आपने कौन से कीवर्ड्स पर जो है एड्स रन करने, और आपने सिर्फ ये देखना है कि उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट कितनी ज़्यादा सर्चेज हैं, मंथली क्या एवरेज सर्चेज है ये देखना है, क्या दूसरे मार्केट या उस पर कितनी बेट कर रहे हैं, ये चीज़ें देखनी है। तो आप ये वाला जो है ऑप्शंस जो है वो यूज़ करेंगे। और अगर आपके पास मतलब कीवर्ड लिस्ट मेंटेन नहीं है और आपने रिसर्च करके जो है कीवर्ड की लिस्ट बनानी है, तो फिर आप डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स की जो है वो ऑप्शन जो है वो देख रहे होंगे। हम ऐसा करते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं और एक वेबसाइट लेते हैं और उस पर ये देख लेते हैं कि वो वेबसाइट जो है कौन कौन सी सर्विसेज में जो है काम कर रही है। हम वहाँ से एक सर्विस उसकी लेते हैं, एक प्रोडक्ट उसकी लेते हैं और उसी की बेस को लेते हुए हम उसके कीवर्ड्स जो है वो फाइंड कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कंपनी खोली हुई है, वेबसाइट खोली है ब्लू फ्रंटियर के नाम से, जो कि यूके बेस्ड है। ये डिफरेंट सर्विसेज जो है वो दे रही है। ये एसईओ, पीपीसी, सोशल मीडिया, कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज दे रही है, वेब डिजाइनिंग की सर्विसेज दे रही है, ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज दे रही है और वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज भी दे रही है। तो हम ऐसा करते हैं कि वेब डेवलपमेंट की सर्विस लेते हैं और इस पर जो है वो कीवर्ड्स निकालने की जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम पहले ये वाला एरिया देख लेते हैं, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। और यहाँ पर हम इस पर क्लिक करते हैं और हम अपना यहाँ पर जो है वेबसाइट डेवलप एक कीवर्ड लिखते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी। और एक और कीवर्ड लिख लेते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, और हम गेट स्टार्टेड करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें बता रहा है वो कि इसकी एवरेज मंथली सर्चेस क्या है, इसका लास्ट 3 मंथ्स में जो है वो कितना परसेंट चेंज हुआ है, इसकी जो टॉप ऑफ द पेज बिड, लो रेंज और हाई रेंज में जो है बिडिंग प्राइस क्या चल रही है। ठीक है, तो जो कीवर्ड्स आप यहाँ पर डालेंगे सिर्फ उन्हीं कीवर्ड्स के बारे में जो है ये जो है वो आपको बता रहा होगा। लेकिन अगर ये जो एरिया है गेट सर्च वॉल्यूम फोरकास्ट, ये एरिया जो है ये ऑप्शन जो है सिर्फ उन कीवर्ड्स के बारे में बताएगा जो कीवर्ड्स आप यहाँ पर ऐड करेंगे। लेकिन अगर आपने लिस्ट बनानी है, आपको नहीं पता कि यार कौन से कीवर्ड्स पर जो है कितनी सर्चेज हो रही हैं और कौन से जो है प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स हो सकते हैं, उनको उन पर रिसर्च करने के लिए ये एक दूसरा ऑप्शन है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। यहाँ पर आप सिर्फ अपनी एक कीवर्ड ऐड करेंगे, उन कीवर्ड से रेलेवेंट जितनी भी सर्चेस गूगल पर होती हैं वो तमाम सर्चेस जो है गूगल आपको यहाँ पर बता देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दोबारा से वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी का कीवर्ड ऐड करता हूँ। ये मैंने कीवर्ड जो है ऑन ऐड कर दिया।
अब यहाँ पर दो ऑप्शंस और आ रहे हैं। एक तो लोकेशन का ऑप्शन आ रहा है, मैं चाहूँ तो यहाँ पर पाकिस्तान जो हूँ वो ऐड कर दूँ। यानी लोकेशन वो यहाँ पर आप वो सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर आप अपने एड्स जो है दिखाना चाह रहे हैं, ताकि उस लोकेशन की बेस पर जो है आप अपनी रिसर्च जो है वो सही तरीके से कर सकें। तो इस बार हमने पाकिस्तान सेलेक्ट कर दिया और सेव किया। आप यहाँ पर यूएस से भी कर सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो है यूएस से ही जो है सेलेक्ट कर लें। तो वो यूनाइटेड स्टेट्स हम सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारी टारगेट मार्केट क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स। तो जो हमारी टारगेट मार्केट होगी उसी के लिए हम वही लोकेशन जो है हम सेलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ पर लोकेशन सेलेक्ट की। अब यहाँ पर एक लैंग्वेज का भी ऑप्शन आ रहा है कि बहुत सारे लोग हो सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स में इंग्लिश की जगह स्पेनिश यूज करते हो अपना ब्राउजर की लैंग्वेज को। तो आप स्पेनिश यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इंग्लिश ही सेलेक्ट करूंगा और गेट रिजल्ट्स करूंगा। अब यहाँ पर जो है मेरे पास बहुत बड़ी जो है लिस्ट यहाँ पर जो है कीवर्ड्स की जो है वो मुझे नज़र आना जो है वो शुरू हो गई है। तो हम इसमें से फाइंड कर लेंगे कि कौन से हमारे लिए जो है रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं और कौन से जो है रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर दोबारा से वही ऑप्शंस आ रहे हैं, कंट्री सिलेक्शन का, लैंग्वेज सिलेक्शन का। तो यहाँ पर डेट सिलेक्शन भी आ रहा है कि लास्ट 24 मंथ्स के आप स्टैट्स देखना चाहें तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आखिरी 24 महीनों में जो है इन कीवर्ड्स के साथ जो है वो क्या हुआ है। इसी तरीके से आप लास्ट 12 मंथ्स कर सकते हैं कि आखिरी 12 महीनों में जो इनके साथ क्या हुआ है, इनकी क्या सर्चेस का ग्राफ है। लास्ट मंथ भी कर सकते हैं। तो ये तमाम ऑप्शंस जो हैं आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर लास्ट 12 मंथ्स करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ रही है तमाम कीवर्ड्स की, और उसके नीचे जो है मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। लेट्स सपोज हमने कीवर्ड यहाँ पर सर्च किया था वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी, वो यहाँ पर ये आ रहा है वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी। वो उसकी एवरेज मंथली सर्चेस क्या है वो ये बता दूँ। लेकिन वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी से रेलेवेंट जितने भी कीवर्ड्स हैं वो तमाम कीवर्ड जो है यहाँ पर आ रहे हैं। अब हमने देखना होगा कि हमारे लिए कौन सा रेलेवेंट कीवर्ड है और कौन से रेलेवेंट जो है हमारे लिए नहीं है, कौन से कीवर्ड हमारे लिए रेलेवेंट है वो हमने डिसाइड करना होगा। हम इसके कुछ एड्रेस भी देख लेते हैं कि ये कीवर्ड्स आ गए, उसके बाद एवरेज मंथली सर्चेस इस कीवर्ड की क्या है। यहाँ पर ग्राफ आ रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये लास्ट 12 मंथ्स की जो है सर्चेस जो है हमें बता देगा कि किस महीने क्या सर्चेस रही हैं, कब इंक्रीज हुआ है, कब डिक्रीज हुआ है। इसी तरीके से हम ये वाला देख लेते हैं, वेबसाइट डेवलपर का कीवर्ड जो है वो उसकी मंथली सर्चेस क्या आ रही हैं, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है यहाँ पर इस तरीके से आ रही है। इसी तरीके से यहाँ पर एक और हेडर आ रहा है 3 मंथ चेंज, कि लास्ट 3 मंथ्स में इस कीवर्ड के अगेंस्ट कितनी जो है चेंजेस हुई हैं। 19% डिक्लाइन हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं हुई है। और इसमें 23% जो है लास्ट 3 मंथ्स में जो है डिक्लाइन आया। इसी तरीके से ईयर ऑन ईयर चेंज दिखा रहा है कि लास्ट ईयर दिसंबर 2019 से लेके नवंबर 2020 तक अगर हम कंपेयर करें तो इसमें चेंजेस जो हैं वो डिक्लाइन में ही आए हैं। लेकिन ये जो कीवर्ड डेवलपमेंट कंपनी, ये इसकी सर्चेज जो हैं वो बढ़ी हैं पिछले 1 साल के मुताबिक। कंपटीशन के सिनेरियोज बता रहा है कि इस कीवर्ड पर जो है मीडियम कंपटीशन है, इस कीवर्ड पर लो कंपटीशन है, इस कीवर्ड पर जो है वो मीडियम कंपटीशन है। इसी तरीके से यहाँ पर एक और चीज़ बताई जा रही है, टॉप ऑफ द पेज बिट लो रेंज और टॉप ऑफ द पेज बिट हाई रेंज। अगर आपको याद हो कि टॉप ऑफ द पेज बिट होती क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से रिमाइंड करवाऊँ कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो भी लिस्टिंग्स एड्स की आ रही होती है, और जो 4 एड्स, जो 4 एड्स जो हैं वो टॉप ऑफ द पेज आते हैं, उनको हम टॉप ऑफ द पेज एड्स कहते हैं। तो उन पेज के अगेंस्ट, उन एड्स के अगेंस्ट जो कीवर्ड्स होते हैं उस पर क्या बिडिंग हो रही होती है, उस पर मार्केटियर्स जो हैं वो क्या बेट लगा रहे होते हैं, ये उसकी जो है रेंज बता रहा होता है। कम से कम जो मार्केटियर है वो क्या बेट लगा रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्केटियर है वो क्या बेट लगा रहा है, वो यहाँ पर जो है डिस्प्ले कर रहा होता है। अच्छा, ये जो बेडिंग है, ये जो एवरेज मंथली सर्चेज है, ये कंट्री टू कंट्री जो है वेरी कर रहा होगा, ये कीवर्ड टू कीवर्ड जो है वेरी करता है। तो अगर मैं यहाँ पर पाकिस्तान यहाँ पर सेलेक्ट करूँ तो आप खुद देखेंगे कि इसकी सर्चेस भी कम हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, और इसकी जो है
पेज बिट प्राइस भी चेंज हो जाएगी। अब देखें, अगर मैंने यूएस से किया हुआ था तो इसकी पेज बिट प्राइस थी तकरीबन 2000 लो रेंज में। और पाकिस्तान जैसी मैंने सेलेक्ट, अच्छा पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स दोनों है, तो अगर मैं यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स हटा दूँ और सिर्फ पाकिस्तान रखूँ, तो अब आप देखेंगे कि इसकी टॉप ऑफ द पेज बिट कितनी होगी, सिर्फ 40 रुपये रह गई है, जबकि पहले की आ रही थी तकरीबन 2000 आ रही थी। इसी तरीके से इसकी एवरेज मंथली सर्चेस यूएसए में ज़्यादा आ रही थी और पाकिस्तान में जो है कम आ रही थी। तो ये कंट्री टू कंट्री जो है वेरी कर रहा होता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ कि शूज़ में देखूं, ये कीवर्ड है शूज़, और इसकी प्राइसिंग देखें तो ये देखें शूज़ कितनी मरतबा सर्च होता है पाकिस्तान में, 49,000 टाइम्स एवरेज मंथली सर्च है। लेकिन इसकी बिड प्राइस देखें 4 रुपये रह गई है। तो वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी की बिड प्राइस 40 रुपये थी और शूज़ की बिड प्राइस जो है वो बहुत कम रह गई है। तो ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री जो है वेरी कर रहा होता है बिड प्राइस, और कीवर्ड टू कीवर्ड जो है वेरी कर रहा होता है आपकी बिड प्राइसिंग। तो हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है वो प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स हम सेलेक्ट कर सकें, वो देखें आने वाले लेक्चर्स में। और किस तरीके से जो है हम जो अभी हमने एक कंपनी सेलेक्ट की है उसकी जो है उसके लिए किस तरीके से हम रेलेवेंट कीवर्ड्स निकाल सकें, वो हम देखेंगे। तो मैं यहाँ पर शूज़ की जगह वापस से वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी सर्च करता हूँ और उसके रिजल्ट्स देखते हैं हम कि क्या आ रहे हैं। यहाँ पर वो रिजल्ट्स आ गए, यूनाइटेड स्टेट्स हमने सर्च किया, वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी जो है 1900 एवरेज मंथली सर्चेज हैं और ये इसके बिड प्राइस आ रहे हैं। हम क्या करेंगे कि प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स किस तरीके से निकालते हैं, रेलेवेंट कीवर्ड्स किस तरीके से निकालते हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन इस शीट को हम पहले डाउनलोड कर लेते हैं और उस पर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वर्किंग कर रहे होंगे। अभी हम डाउनलोड करते हैं इसको, शीट प्रिपेयर हो रही है, एक मिनट प्रिपेयर हो जाए तो हम इसको ओपन करके भी देख लेते हैं। ये शीट प्रिपेयर हो गई, ओपन करके देख लेते हैं। मैंने गूगल डॉक पर जो है डाउनलोड कर लिए। अब आप खुद देख लें कि यहाँ पर वही तमाम कीवर्ड्स आ रहे हैं जो हमने यहाँ पर कीवर्ड आइडियाज़ में जो है वो देखे थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे किस तरीके से जो है रेलेवेंट प्रॉफिटेबल कीवर्ड जो है हम निकाल सकते हैं। थैंक यू।